आज हम पढ़ने वाले हैं सर सैयद की अदबी खिदमात के बारे में। अदबी खिदमात को बताने से पहले जो नाम हमारे सामने आया है यानी सर सैयद अहमद ख़ां, इनके बारे में हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक मुझे लगता है आप लोग इनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, इनकी नस्र के बारे में, इनके रिसालों के बारे में और कौन कौन सी तसानीफ़ इन्होंने लिखी है इसके बारे में। सर सैयद अहमद ख़ां के हालात और उनकी हालात ज़िंदगी का एक मुख्तसर पहलू में यहाँ पेश कर रही हूँ। सर सैयद अहमद ख़ां उर्दू के एक अजीम और मोहसिन शख्सियत का नाम है जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। आप 17 अक्टूबर 1817 को बरोज़ जुमा बमुकाम दिल्ली में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम मीर तकी था और वालदा का नाम अज़ीज़ुन्निसा बेगम था। ये एक रोशन ख़याल, नेक सीरत और शरीफ खातून थी। सर सैयद की तालीम और तरबियत में इनकी वालदा का सबसे ज़्यादा अहम रोल रहा। सर सैयद की इब्तदाई तालीम अरबी और फ़ारसी में हुई। तालीम मुकम्मल करने के बाद 1838 में दिल्ली में सरशतदारी पर मुकर्रर हो गए। इनकी वफ़ात 1898 में अलीगढ़ में हुई। ये थोड़ा सा एक हमने उनका तारुफ़ पेश किया है। अब हम चलते हैं इनकी अदबी खिदमात के ऊपर, या अदब के अंदर उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी है, उन किताबों में क्या क्या पेश किया गया है, उसका मुख्तसर जायज़ा हम लेने वाले हैं। अगर आप अलीगढ़ तहरीक के बारे में पढ़ना चाहते हैं या अलीगढ़ तहरीक के क्या क्या मकासद थे वो पढ़ना चाहते हैं, या सर सैयद की कोई और तसनीफ़ के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या अपने पसंद का कोई टॉपिक जो आपको पढ़ना है, समझना है, वो भी बता सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं सर सैयद की अदबी खिदमात। इस अदबी खिदमात में हमने कुल 10 किताबें ली है जिनका तारुफ़ हम थोड़ा बहुत यहाँ मुख्तसर रूप में पेश करने वाले हैं। पहली किताब का नाम है जामे जम। ये सर सैयद की पहली तसनीफ़ है जो फ़ारसी ज़बान में थी और 1840 में शाये हुई थी, जिसमें ख़ानदान तैमूर के 43 यानी 43 बादशाहों का ज़िक्र मिलता है। दूसरी जो किताब है वो है आसारुस सनादीद। ये सर सैयद की तहकीकी और तारीख़ी तसनीफ़ है। 1847 में इसका पहला एडिशन शाये हुआ। दूसरा 1854 में आया। ये सर सैयद की पहली तसनीफ़ है जिसका शिजरा यूरोप तक पहुँचा। इस किताब में कदीम दिल्ली की तमाम हिंदू मुस्लिम तारीख़ी इमारतों, बागों, किलों वगैरह का तफसीली ज़िक्र मिलता है। तीसरी जो किताब है वो है कोले मतीन दरअब्ताल हरकत ज़मीन। ये किताब 1848 में शाये हुई। दरअसल ये एक रिसाला था। ये रिसाला इस वक्त लिखा गया जब हरकत ज़मीन के लोग कायल न थे, जब लोग ये नहीं मानते थे कि पृथ्वी घूमती है, ज़मीन घूमती है। उस वक्त सर सैयद ने ये रिसाला लिखा। एक बात हम ये देखते हैं कि सर सैयद ने साइंस की तरफ ज़्यादा तवज्जो की है। सर सैयद ने कौम को ये कहा कि आप बेदार रहे, जो कुछ भी आप काम करें उसके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न होता है। इसीलिए उन्होंने हर काम को साइंस से जोड़ने की कोशिश की है। चौथी जो किताब है वो है कलमतुल हक़। ये एक मज़हबी रिसाला है जो 1849 में शाये हुआ। इस रिसाले में पीरी और मुरीदी की मुरवज्जो तरीक़ा की मुखालफत की है, यानी पीर और जो मुरीद होता है उनके जो तरीक़े होते हैं उसकी थोड़ी मुखालफत सर सैयद ने इसमें पेश की है। इससे पता चलता है कि सर सैयद चश्मे बंद तक़लीद से हमेशा गुरेज़ करते थे, यानी वो किसी का मुरीद होना पसंद नहीं करते थे। पाँचवीं किताब है तारीख़ ज़िला बिजनौर। ये तारीख़ सर सैयद ने बड़ी मेहनत से लिखी थी। तारीख़ को हम इंग्लिश में कहते हैं हिस्ट्री और हिंदी में कहते हैं इतिहास। तो ये इतिहास जो था, ये हिस्ट्री जो थी, वो सर सैयद ने बहुत मेहनत से लिखी, जो बिजनौर की थी, जो 1855
1855 में बिजनौर से शाये हुई। जो छठी किताब है वो है सरकशी ज़िला बिजनौर, 1857 में ये शाये हुई थी। इसमें ज़िला बिजनौर के सही हालात और इसकी पूरी तफसील लिखी गई थी, और जिसका मसौदा दौरान गदर तल्फ़ हो गया यानी कि जब गदर हुई 1857 की, उस टाइम इसका जो मसौदा था वो ख़त्म हो गया या कहीं गुम हो गया, या जो कुछ भी था बर्बाद हो चुका था। 7वीं जो किताब है वो है असबाब सरकशी हिंदुस्तान, 1858 में लिखी ये किताब आम तौर पर असबाब बगावत हिंद के नाम से मशहूर है। इसमें गदर के असबाब मतलब होते हैं रीज़न या कारण, कि 1857 में गदर क्यों हुई, इस रीज़न को सुलझे हुए और निहायत मदलुल अंदाज में सर सैयद ने पेश किया है। मदलुल अंदाज मतलब एक ऐसी चीज़ जिसमें आप दलील दे दे के बात करें। 8वीं जो किताब है वो है खुतबात अहमदिया। ये किताब सर सैयद ने 1870 में लंदन में लिखी। ये विलियम म्यूर की किताब लाइफ ऑफ मोहम्मद का जवाब है, जिसमें मुसन्निफ़ के एतराज़ों का मदलुल जवाब दिया गया है। नेक्स्ट किताब है अखबार साइंटिफिक सोसाइटी। दरअसल ये किताब नहीं है, ये एक अखबार है। ये अखबार 1866 में जारी किया, जो बाद में अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट के नाम से मौसूम हुआ यानी जाना गया। यह अखबार बड़ी पाबंदी के साथ आखिरी दम तक जारी रखा सर सैयद ने, जो सर सैयद की उम्दा सहाफ़त का बेहतरीन नमूना है। और आखिरी किताब है, आखिरी इसलिए क्योंकि इसमें आखिरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सर सैयद ने किताबें नहीं लिखी है। सर सैयद ने बहुत सी किताबें लिखी है, बहुत से रिसाले लिखे हैं, बहुत से मज़ामीन लिखे हैं, और सर सैयद ने ही जदीद नस्र को आगे बढ़ाया है, फ़रोग़ दिया है। तो अब नेक्स्ट किताब है तहज़ीबुल अखलाक। तहज़ीबुल अखलाक 1870 में इंग्लिस्तान से वापसी के बाद जारी किया गया, जो पहली बार 1870 से 1874 तक चला है, और दूसरी बार 1879 से 1886 तक चला, और उसके बाद तीसरी बार जब ये आया 1894 में आकर के 1897 यानी कि 3 साल बाद ये बंद हो गया, जारी रहा। ये 3 टुकड़ों में आया है ये रिसाला जो तहज़ीबुल अखलाक है। इसके अलावा सर सैयद ने बहुत से मज़ामीन लिखे हैं, जैसे गुज़रा हुआ ज़माना, उम्मीद की खुशी, अपनी मदद आप। इन सारे मज़ामीन को आपको समझना चाहिए, जानना चाहिए। अगर आप इन मज़ामीन में से किसी भी मज़ामीन को पढ़ना चाहते हैं, उसके एक्सप्लेनेशन को समझना चाहते हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं। शुक्रिया।